हेलो एवरीवन नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मो मोर चैनल टीएम्स लाइफ साइंस को अपन स्वागत करुच्ची। आज पार्ट में डिस्कशन करवा सेलुलर ऑर्गेनेल्स मानकर स्ट्रक्चर एवं सेमानकर फंक्शंस विषय सेमती किसी डिफिकल्ट पार्ट तो भितर ना बिकज आम हाई स्कूल लेवल रे ही विषय पढ़ी के आसूचे। सो मुझे ट्राए करी कि जी सब मेजर इनफॉरमेशंस अच्छी बेसिक इनफॉरमेशन जोटा कि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे हेल्प करिवो ताकू जेते इजी वे रे रिप्रेजेंट करबा पे एवं तार किछि किछि स्ट्रक्चर्स विषय रे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन देबा को मु ट्राई करबी। सो हमें स्टार्ट करबा इंट्रोडक्टरी पार्ट रू। तो सेल जदि अपन देखुछन देन इट इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जेते प्रकार रो जेकोन से गोटे हायर ऑर्गेनिज्म हायर ग्रेड रो ऑर्गेनिज्म नियंतु किबा गोटे लोअर ग्रेड रो ऑर्गेनिज्म नियंतु ऑर्गेनिज्म सेते फंक्शन करे जेते तार सेल फंक्शन करे। सो इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर कहले आपण गोटे ऑब्जेक्ट जहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तार मॉर्फोलॉजी अच्छी ताको बुझौची। बट जेते आपण अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहउछन जेते से सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को आपण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे माने ऑब्जर्व करूछन देन ताको आपण अल्ट्रा स्ट्रक्चर बेली कहि दे पारिबे। जेते सब ऑर्गेनल्स माने अछंती साधारणतः हमें ताको दीटा ग्रुप रे डिवाइड कर दे परिबा। गोटे पार्ट रे आसी जिवो आपनकर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो मानक केस रे आपनको किछटा लेयर्स मिलिबो दैट मींस मन को होल्ड करके रखिबा पे और से मन को सराउंड करके रखिबा पे किछटा लेयर अवेलेबल थाए। बाकी किछटा ऑर्गेनल्स माने थांदी जो मानन को नॉन बाउंडेड ऑर्गेनल्स बेली कहा जाय नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स बेली कहा जाय जोथरे कि आपन कोनोसी मेम्ब्रेन मिलिबो नाही। तो अल्टीमेटली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंतु किंबा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंतु से मानकर मेजर कंट्रीब्यूशन एटा किछटा थांती जो माने कि सेफ को मेंटेन करिबार हेल्प करंती सेल रो आउ किछटा थांती जो माने कि सपोर्ट प्रोवाइड करंती आउ किछ ऑर्गेनल्स थांती जो माने कि लोकोमोटरी बिहेवियर रे हेल्प करंती दैट मींस लोकोमोशन शो करंती आउ किछटा थांती जो माने कि रिप्रोडक्शन किंबा आपण कहि दे परिबे डिवीजन सेल डिवीजन एवं से मानकर माने सेपरेशन टाइम रे से मानको हेल्प करंती। तो जेते सब सेल ऑर्गेनल्स देखुछन समस्त किछि ना किछि यूनिक फंक्शंस अछि एवं जेते बेले समस्त को आपण गोटी जगह ही एग्रीगेट करके रखिबे ऑल टुगेदर से माने निज निज भितर गोटे प्रकार रो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करंती एवं गोटे लाइक गोटे स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करिबार हेल्प करंती सेल भितर। तो हमें वन बाय वन डिस्कशन करबा। अच्छा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भितर आपन को एमिति किछि ऑर्गेनल्स मिलि जिवे जोथरे कि आपन को डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखिया को मिलिबो। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रे न्यूक्लियस आसी जिवो माइटोकॉन्ड्रिया आसी जिवो। एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आहुरी भी अछंती बट स्टिल जेहेतु सेटा प्लांट सेल रे जाउची एवं एठी हमें एनिमल सेल विषय डिस्कशन करूची तो मु सेवडा को इंक्लूड करी नाही। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रे न्यूक्लियस आसीबो एवं माइटोकॉन्ड्रिया आसीबो। सेकेंड जदि आपण सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखुचंती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन गोल्गी लाइसोसोम एवं वेसिकल्स माने आसी जिवे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मानक भितरे बहुत गुडे कैटेगरी आसी जिवे जेमति कि राइबोसोम सेंट्रियोल साइटोस्केलेटन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एवं साइटोप्लाज्म। सो वन बाय वन आमे सबतक पार्ट को डिस्कशन करबा एवं आमे जहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स अछि मेजरली ताकू आमे फाइंड आउट करिया को ट्राई करबा एवं तार स्ट्रक्चर सहित आमे ताकू देखिबा। तो प्रथम पार्ट रे आमे स्टार्ट करबा न्यूक्लियस रु। जदि आपण न्यूक्लियस को देखुचंती सो न्यूक्लियस रा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हला दैट इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ एनी सेल and it is surrounded by a membrane or the envelope that is known as the nuclear envelope। तो जदि अपन न्यूक्लियर एनवेलप रा स्ट्रक्चर करूचंती सपोज धरि दियंतु एटा न्यूक्लियस हला एवं तार प्रथम लेयर को दैट मींस इनर लेयर जोटा वर्तमान जोटा मो ड्रा कली ताको कहा जाय इनर मेम्ब्रेन एवं ए इनर मेम्ब्रेन ऊपर आपन को बहुत गुडी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलिबो जो माने को न्यूक्लियर पोर बेली कहा जाय एंड दिस न्यूक्लियर पोर्स आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक जहाँ भी न्यूक्लियस को दरकार कि न्यूक्लियस जदि किसी साइटोप्लाज्म को पठेया को चाहूची बिकॉज़ ता बाहर साइटोप्लाज्म नहीं रहइबो तो साइटोप्लाज्म को पठेया को चाहूची तो ता पाई गोटे प्रकार रो ट्रांसपोर्टेशन पे गोटे रास्ता दरकार एवं से रास्ता डी कंडक्ट करे बाय द न्यूक्लियर पोर एवं न्यूक्लियर पोर्स माने अवेलेबल थांती इनर मेम्ब्रेन ऊपर। जदि आपण आउटर लेयर को देखुछन दैट मींस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जदि आपण देखिबे देन डायग्राम तार किछि एई टाइप रो रहिबो। सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट्स अ कंटीन्यूअस लेयर विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट खाली गोटे रफ डायग्राम एठी बनी दोची सो दैट कि आपण मानन को आईडिया आसी जिवो कि एक्जेक्टली आउटर मेम्ब्रेन टा को हिसाब रे मेंटेन है। तो वर्तमान जो फोल्डिंग वाला पार्ट आपण देखुछन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा न्यूक्लियस को होल्ड करके रखिते दैट मींस ताको पूरा सराउंड करके रखिते एवं ता हिसाब रे ही हमें ताको आउटर मेम्ब्रेन रा स्ट्रक्चर्स बेली ताको कहितो। सो आउटर मेम्ब्रेन रहिला आपनकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित जोटा कि गोटे फोल्डेड पार्ट रे आसी जाउची। इनर मेम्ब्रेन रे बहुत रे पोर्स माने थांती जो माने को न्यूक्लियर पोर्स बेली कहा जाय। दे आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स।
जदि आप न्यूक्लियस भितर देखिए देन आपको गोटे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिल जहाँ न्यूक्लियर लॉस बोली कहुए न्यूक्लियर लॉस खास करके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मानक सिंथेसाइज करिवारे रेस्पॉन्सिबल थाए एमआरएनए आरआरएनए जदि आप जानिथिबे राइबोसोम थाए एवं आरआरएनए माने थांती राइबोसोमल आरएनए माने थांती तो राइबोसोमल आरएनए रो जहाँ भी न्यूक्लियोटाइड्स माने अच्छे से सिंथेसाइज करिवारे हेल्प करे राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करिवारे हेल्प करे देन नेक्स्ट आपको किसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाए जोटा कि बाकी पोर्शन को कवर अप करके रखी था दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली नोन एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी सेल एंड they are responsible for maintaining the characteristics of any organism or any cell बाकी जदि आप जेनेटिक मटेरियल को सिंप्लीफाइड वे देखिए देन एम आम क्रोमोसोम्स बोली कहीदे पार क्रोमोसोम्स को जदि आप आउ टिके डिवाइड करेंगे देन माने सिंप्लीफाई जदि करेंगे देन आपको मिल जाए डीएनए प्लस हिस्टोन तो जदि आप हिस्टोन को अटैच करके रखिए डीएनए संगे देन आपको गोटे फोल्डेड स्ट्रक्चर मिल जोटा कि आप देखुं न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर जोटा कहुए अवश्य से बेसी भितर को हो जाए तो आम डिटेल जाना ना बट जदि आप हिस्टोन को आड कर तो सेटा फोल्डेड कर फोल्डिंग करिवारे हेल्प कर जदि न आड कर देन सेटा रिलैक्स्ड कंडीशन रे रहइबो देन नेक्स्ट आसी जाउची फंक्शन हिसाब रे देन न्यूक्लियस जोटा अछि सेटा गोटे पूरा एंटायर सेलुलर फंक्शन को मॉनिटर करे सो सेलुलर जति भी एक्टिविटीज अछि सब गुडा को मॉनिटर करबा पे न्यूक्लियस गोटे मेजरली काम करे एवं जोटा कि सेल भितर गोटे बैलेंस एनवायरनमेंट मेंटेन हेकि रुए सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस देन आम नेक्स्ट देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर मुझे ऑलरेडी सेपटे कर सारी जोटा कि आप न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर सहित आप देखी सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप देखिए सो ये आपको बहुत गुड़े फोल्डेड स्ट्रक्चर्स मिल जाए ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स मान को फ्लैट सरफेस थाए मानकर सो दिस फ्लैटेंड सरफेसेस आर नोन एज द सिस्टर्नी वर्तमान ये सिस्टर्निया को जदि आप देखिए ये आपको दुईटा कैटेगरी मिल जाए किछिटा सिस्टर्निया था जो मैंने कि राइबोसोम सहित आसोसीएट होकर रही था जमीक ये एग्जांपल आप डायग्राम में देखिपे कि मुझे किसी राइबोसोम्स मान आसोसीएट करूँगी तो जदि आपंकर सिस्टर्निया सहित राइबोसोम आसोसीएट अच्छी देन दैट पर्टिकुलर पार्ट वुड बी नोन एज ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं ए पर्टिकुलर पार्ट माने प्रोटीन सिंथेसिस रे मेजरली इन्वॉल्व था जदि आप अलग पार्ट को देखुं जमीक कि जगह कौन प्रकार राइबोसोम अटैच ना ना दिस पार्ट इज नोन एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दिस वन इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखुं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम स्टोरेज जोटा कि सेलुलर एक्टिविटी हेल्प करे मेजरली ड्यूरिंग द लोकोमोशन और एनी काइंड ऑफ मोटाइल बिहेवियर सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं ता सहित ये आप गोटे भी जिन मन रखी पारे दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या पाखे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर न था एम पाखे केवल गोटे ही लेयर था जोटा कि होल्ड करके रखे देन नेक्स्ट आम देखा गोल्गी कॉम्प्लेक्स जमी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखुं जो कि आपको फ्लैटेंड सरफेस मिल तो से सेम प्रकार आपको गोल्गी भी सरफेसेस मिल जो कि आपको फ्लैट मिल बट डिफरेन्स है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर जहाँ भी आप देखिए न्यूक्लियस सांगे कंटिन्यूअस होकर रही है जोटि कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को आपको मिल एमती बहुत गुड़े फ्लैट सरफेस स्टाक होकर रही है स्टाक मैंने गोटे ऊपर आ गोटे एमती लेवल होकर रही है तो यही प्रकार अरेंजमेंट्स को गोल्गी बोली कहुए वर्तमान गोल्गी साधारणतः तीन टा पोर्शन थाए जोटा प्रथम पोर्शन देखुं सिस गोल्गी बोली कहुए मझी पोर्शन को मिड गोल्गी कहुए और लास्ट पोर्शन को ट्रांस गोल्गी बोली कहुए सिस गोल्गी मिड गोल्गी और ट्रांस गोल्गी दैट मीन्स पूरा जब आप गोल्गी को देखिए दे आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट कम्स आउट फ्रॉम द लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गुड़ाक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जो प्रोटीन्स मानकर किछटा चेंजेस माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किछटा चेंजेस कराए बट से चेंजेस को आहुरी प्रॉपर्ली माने कहीदे पारे कि क्यारिड आउट करें जिते प्रोटीन्स मैंने गोल्गी पाखक आसती तो गोल्गी भी किछटा मॉडिफिकेशंस हुए बाकी से मॉडिफिकेशंस भितर आम डिटेल रे जीवे ना बट आप एतिकी जानिपारे कि मॉडिफिकेशंस खास करके हुए गोल्गी कॉम्प्लेक्स सहित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर भी होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स रे प्रोटीन्स मानकर मॉडिफिकेशन हो सारा पर एठू डिफरेंट पार्ट्स से माने ट्रांसपोर्ट होता है सपोज धर दिखाँ किसी गोटे प्रोटीन अच्छी जोटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीवार अच्छी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखर गोल्गी पाखक आसला तार जहाँ भी सिंथेसिस वगैरह है कि आई मीन मॉडिफिकेशन है देन सेठू जिनसटी चली आपंकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखक कि लाइसोजोम पाखक जो भी जहाँ तार डेस्टिनेशन जहाँ भी थी सेठिकी जीव तो जिते आप गोटे प्रोटीन को पठाऊँ तो से पठेवा लाइक एमती तो शून्य तो जीवनी गोटे आपको वेसिकल प्रोवाइड करा पड़ो तो से वेसिकल्स मानक सिक्रेटरी वेसिकल्स बोली कहुए एवं ये सिक्रेटरी वेसिकल्स मैंने जाकि जहाँ भी डेस्टिनेशन एरिया थी से जगह से फ्यूज हे जहाँ भी प्रोटीन रिलीज करा प्रोटीन्स को रिलीज करेंगे
So stacked up flattened sac, and then modification of proteins received from ear, transportation through the vesicles, then cis, mid and trans Golgi, and these are also single membrane structures. जेमती आपण ER रे देखले single membrane structures, Golgi मध्ये single membrane structures रे आसी जिवो. Then lysosome कहले आमे किछिटा गोटे lysosome is a kind of vesicle, but यार काम हला ये ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे नहीं, ये खास करके डाइजेशन रे हेल्प करे. जदि एमती किछि जिंस अछि जोटा कि सेल पई हानिकारक हेइ परिबो किबा बाहर किछि जदि सेल एनगल्फ करि नेछि जोटा कि गोटे प्रकार रो डैमेजिंग एक्टिविटी शो करूछि, देन सेप सब जिंस को लाइसोसोम कोन करे डिग्रेड करे. तो आपण कहि दे परिबे सेल को क्लीन करके रखिबारे लाइसोसोम मेजरली हेल्प करे. एवं लाइसोसोम पाखरे बहुत गुडे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स माने अछन, सेमान को हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेली कहि थाउ. तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स माने जहाँ भी आपनकर कार्बोहाइड्रेट हला, प्रोटीन हला कि लिपिड जातीय जिंस हला, ताको एमाने कोन करिवे पूरा कंप्लीटली चॉप आउट कर दे. चॉप आउट करके सब सिंगल सब कंपोनेंट्स रे कन्वर्ट करे देबे. मैक्रोमोलिक्यूल्स माने को सिंपली से माने माइक्रोमोलिक्यूल्स भीतर कन्वर्ट करे देबे, एंड देन अल्टीमेटली से माने बाकी जिंस रिसाइक्लिंग प्रोसेस भी सेटा हे जाई परिबो जदी सेल रो बेनिफिट पे से जिंस यूज हबो. तो आपण एटा देखि परिबे कि गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को भांगी के ताको चॉप करके ताको छोट छोट कंपोनेंट्स रे कन्वर्ट करिबारे लाइसोसोम हेल्प करे. मेजरली लाइसोसोम पाखरे 40 डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अवेलेबल रहि परिबे. इट्स अ काइंड ऑफ वेसिकल, बट इट इज नॉट हेल्पिंग फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रादर इट हेल्प फॉर द डाइजेशन प्रोसेस. देन नेक्स्ट आसी जिवो आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को जदि आपण देखिबे, इट्स अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव बैक्टीरिया जोटा कि हमें एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी रे भलो भाबरे जानिचे. जदि आपण एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी विषय रे जानि नाहंती, देन आपण इवोल्यूशन रो वीडियोस जोटा चैनल रे अपलोड हेछि सेटा को आपण फॉलो कर दे पारि, देखि दे परिबे, चेक कर दे परिबे. सेतिर आपण को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी रो बेसिक इनफॉरमेशन मिल जिवो. माइटोकॉन्ड्रिया भीतर जदि आपण देखिबे, प्रथम कथा तो एटा गोटे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, एवं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनर मेम्ब्रेन जोटा देखिबे ता भीतर आपण बहुत के फोल्डिंग मिलिबो. ए फोल्डिंग को खास करके सिस्टम लेवल कुहा जाय. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ने जोथरे आपण टीसीए साइकिल के बा क्रेब्स साइकिल देखिथिबे, काटाबोलिक प्रोसेस जोथरे आपण एटीपी सिंथेसिस हुए. तो सेही प्रोसेस टी हेथाय क्रेब्स साइकिल माने माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स भितरे. तो वर्तमान जो सेंटर रे जो आपण लिक्विड पार्ट देखुछन, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स, एवं जहाँ भी फोल्डेड पार्ट आपण देखुछन, दीज आर नोन एज द सिस्टम. आउटर लेयर रहिला जोटा कि कंटीन्यूअस लेयर थाए, इनर लेयर टी फोल्ड हेकि रहिथाय. एटीपी प्रोडक्शन पई हेल्प करे. एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव बैक्टीरिया. जदि आपण एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को रिफर करछन, देन मोस्टली इट इज नोन एज अ प्रोटियोबैक्टीरिया, जहाँ पाखरे एटीपी प्रोडक्शन करिवार कैपेसिटी अछि, किबा सिंपली जदि आपण कहिबे एनर्जी प्रोडक्शन करिवार कैपेसिटी अछि. देन माइटोकॉन्ड्रिया परे नेक्स्ट हम देखिबा वेसिकल्स. वेसिकल्स कहले सिंपल खाली आपण को गोटे किछिटा लाइक एमती सर्कुलर स्ट्रक्चर रे आपण को किछिटा माने पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जिवो, जो माने कि प्रोटीन्स मान को ट्रांसपोर्टेशन करिवारे हेल्प करंती. ए वेसिकल्स माने मेम्ब्रेन बाउंडेड थांती, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑब्वियसली, एंड दीज आर रिस्पांसिबल फॉर स्टोरेज ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ए माने ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी हेइ परिबे, सिक्रेटरी वेसिकल्स भी हेइ परिबे. ता सहित ए माने फ्यूजन रे भी हेल्प करंती. फ्यूजन केमती, सपोज धरि दियंतु गोटे एटा मानकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि, एवं गोल्गी पाखरु जदि सिक्रेटरी वेसिकल्स थ्रू रे किछटा प्रोटीन्स मानकर आसिला, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित एमती से मानकर फ्यूजन हबो. डीटा का मेम्ब्रेन रे जते बेले फ्यूजन हुए, अल्टीमेटली ए टाइप रो किछटा स्ट्रक्चर बनिबो, एवं जहाँ भी प्रोटीन्स थिबो से सब प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर्यंत डेलीवर हो जिवो. तो ये टाइप से माने वेसिकल फ्यूजन करंती, एवं जहाँ भी तांकर कंटेंट तांको पहुंचाइबार अछि निजर डेस्टिनेशन पर्यंत ताको से माने पहुंचाइ दियंती. देन नेक्स्ट आसला आपनकर राइबोसोम. राइबोसोम पाखरु आपनकर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल स्टार्ट होची. तो वेसिकल पर्यंत मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कला. तो वर्तमान जदि हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मान को देखिबा, तो राइबोसोम्स खास करके आपनकर अटैच थाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित. ता सहित फ्री कंडीशन रे से साइटोप्लाज्म रे भी रही परिबो, ता सहित से माइटोकॉन्ड्रिया रे मध्य रही जाई परिबो. बाकी ये डिफर करुच्ची कि कौ टाइप रो. जदि आपण यूकैरियोटिक सेल कथा देखुछन, देन आपण को 80S राइबोसोम मिलिबो, जोथि कि आपण को 60S रो गोटे लार्जर सब यूनिट एवं 40S रो गोटे स्मॉलर सब यूनिट मिलिबो. जदि आपण प्रोकैरियोटिक सेल देखुछन, देन यू विल गेट 70S राइबोसोम, जोथि कि आपण को 50S रो गोटे लार्जर सब यूनिट एवं 30S रो गोटे स्मॉलर सब यूनिट मिलिबो. तो जदि राइबोसोम रो मेजर फंक्शन आपण देखिबे, तो एमाने प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करंती. तो आपण पाखरे एमआरएनए रहिला, मैच्योर आरएनए किबा आपण मेसेंजर आरएनए कहि दे परिबे.
एई जगह राइबोसोम्स मानकर स्मॉलर सब यूनिट एवं लार्जर सब यूनिट मानकर अटैचमेंट हुए लाइक दिस वन एवं एमाने कोन करंती जहाँ भी इनफॉरमेशन कोडेड फॉर्म रे थाए एमआरएनए रे ताकू प्रोटीन रो स्ट्रक्चर दियंती एवं प्रोटीन आपनको सिंथेसिस मिल जिवो जोटा कि आपनकर ट्रांसलेशन प्रोसेस बेली कुहा जे देन से प्रोटीन रो एक्सप्रेशन हबो जहाँ भी तार फंक्शन थिबो से फंक्शन को से कंडक्ट करिवो सो राइबोसोम आपनकर कोनोसी प्रकार रो मेम्ब्रेन बाउंडेड कंडीशन रे न थाए राइबोसोम्स माने खास करके बिना मेम्ब्रेन रे थांती एमानक भितर आपनको आरआरएनए मिल जिवो आ आपनको किछिरा राइबोसोमल प्रोटीन्स मिल जिवो लाइक दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आरआरएनए एंड आर प्रोटीन और द राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन बाकी जदि आप देखिए राइबोसोम्स मानक केस रे प्रोटीन सिंथेसिस हला टाइम रे दुई प्रकार रो प्रोटीन सिंथेसिस माने कर दे परिबे को ट्रांसले माने प्रोटीन सिंथेसिस को जेतल से माने पठांती लाइक जेतल तांकर सिंथेसिस हला पर जेतल तांकर डेस्टिनेशन पे पठेबे दीटा प्रोसेस रे पठे दे परिबे आइदर से मानकर पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन हुए किंबा को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन हुए तो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन टाइम रे प्रोटीन सिंथेसिस हेबा सहित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंटर करिवो जोटी की तार मॉडिफिकेशन एपट सिंथेसिस भी होतबो सेपट मॉडिफिकेशन भी होतबो आउ किछटा जगह रे कोन हुए आगो सिंथेसिस हे जिवो तापर मॉडिफिकेशन हबो जोटा को पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किंबा पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन बेली कुहा जाय देन नेक्स्ट आमे जदि देखिबा सेंट्रियोल सेंट्रियोल कहले आमे किछटा जो ऑर्गेनेल्स को बुझे था जो माने कि सेल रो डिवीजन रे हेल्प करंती प्रथम कथा क्रोमोसोम्स मान को सेग्रीगेट करिवार हेल्प करंती क्रोमोसोम रो सेपरेशन मोस्ट स्पेसिफिकली जदि कहबे क्रोमोसोम रो सेपरेशन आपण मेटाफेज देखिथिबे एनाफेज देखिथिबे एवं सेही केस रे जते बेला क्रोमोसोम माने मझी पार्ट इक्वेटर पार्ट जते पोल रीजन आड़ को जानती से मान को किछटा फाइबर्स मानकर आवश्यकता पड़थे तो सेंट्रियोल खास करके फाइबर्स डेवलप कराए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस एवं सेंट्रियोल रो स्ट्रक्चर किछि एई टाइप रो थाए जो माने कि माइक्रोट्यूब्यूल रे तयारी हिथांती सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल वर्तमान ए सेंट्रियोल्स मानकर काम हला कोन ए माने माइक्रोट्यूब्यूल्स मान को तयारी करिवे एवं एठू ए मानकर बहुत रे लाइक एमती स्पिंडल फाइबर्स मानकर डेवलपमेंट हुए जो माने कि क्रोमोसोम को होल्ड करके रखिबारे हेल्प करन एवं क्रोमोसोम को आइदर मेटाफेज केस रे जते बेले तांकर कांग्रेशन हुए सेते बेले भी हेल्प करन ता सने तो एनाफेज रे माने पुल आउट करके आनती टुवर्ड्स द कॉर्नर पार्ट और द पोलर पार्ट सेते बेले भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मानकर आवश्यकता था जोटा कि सेंट्रियोल्स मानक पाखो डेवलप हुए सो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर नेचर रे हेल्प करे क्रोमोसोम्स मानक पोल पर्यंत आनिबा पे देन आपण नेक्स्ट जदि देखिबे साइटोस्केलेटन साइटो कहले सेल को बुझाए स्केलेटन कहले आपण गोटे सपोर्ट सिस्टम को बुझे दे परिबे तो साइटोस्केलेटन माने आमे एमिति किछिटा ऑर्गेनेल्स मान को बुझे था जो माने कि खास करके सेल रो सपोर्ट पे हेल्प करन ता संगे मोटिलिटी रे भी हेल्प करंती तो से जब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को देखिए माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बेली कहुए माइक्रोफिलामेंट रो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को जी एक्टिन बेली कहुए कि ग्लोबुलर एक्टिन बेली कहुए तो जब आप इंडिविजुअल प्रोटीन को देखुं दीज आर द ग्लोबुलर एक्टिन बट जो से पॉलीमराइजेशन हम ग्लोबुलर एक्टिन माने एमती परस्पर सहित अटैच हेबे एंड दिस इज नोन एज फिलामेंटस एक्टिन और एफ एक्टिन बेली कहुए माइक्रोट्यूब्यूल जब मोनोमर को देखिए देन अल्फा ट्यूबुलिन कि बीटा ट्यूबुलिन बेली कहुए ट्यूबुलिन खास करके मोनोमर एवं दीटा टाइप रो ट्यूबुलिन आपको मिल जाए जोटार माने जो माने कि एसोसिएट होकर रही था टाइप अल्फा एंड बीटा लाइक अल्फा एंड बीटा देन अल्फा एंड बीटा देन अल्फा एंड बीटा एवं जिते बड़े से जॉइनिंग हुए पॉलीमराइजेशन हुए यही टाइप रो अल्फा बीटा परस्पर सहित अटैच्ड होकर रुहंती सो अल्फा रहिला बीटा रहिला देन अगेन अल्फा बीटा सो अल्फा एवं बीटा भितर जॉइनिंग हुए माने गोटे सब यूनिट रो बीटा एवं आउ गोटे सब यूनिट रो अल्फा ए दी जन भितर जॉइनिंग है तो पूरा आपन को मिल जिवो माने माइक्रोट्यूब्यूल रो स्ट्रक्चर बस माइक्रोट्यूब्यूल रे बहुत रे डिफरेंट माने डिविजन्स भी अछि बट आमे ता भितर को डिटेल रे जिबा नहीं सो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स माने ट्यूबुलिन रे ही तयारी हिथांती इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मानकर मोनोमर को भी इंटरमीडिएट फिलामेंट ही कहा जाए जो बहुत रे इंटरमीडिएट फिलामेंट मिसी जिवे तो से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बेली कहा जाए खास करके मानकर नेचर रहेला कॉन्ट्रैक्टाइल दैट मींस सेलुलर कंट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन रे माने हेल्प करिवे मोटिलिटी रे हेल्प करंती सेल डिवीजन रे हेल्प करंती कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेबारे हेल्प करंती सिलिया फ्लैजेला रे जदी कंडीशन आपण देखिबे सेथरे भी हेल्प करंती माइक्रोट्यूब्यूल्स माने सेंट्रियोल अवेलेबल थांती इवन आपण जदी सिलिया और फ्लैजेला स्ट्रक्चर्स देखिबे सेथरे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स माने थांती माइक्रोफिलामेंट माने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन रे हेल्प करंती जोटा कि फागोसाइटोसिस पई हमको हेल्प करे तो खास करके एमानकर लोकोमोशन रे काम रहिची स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रे काम रहिची सेफ प्रॉपर प्रोवाइड करिबारे भी एमानकर काम रहिची जेमति कि जे कोनोसी गोटे ऑर्गेनिज्म रो बॉडी स्ट्रक्चर जदी आपण देखिबे ता पछे तार स्केलेटन रिस्पांसिबल थाय बिकॉज़ जहा जेमति टाइप रो स्केलेटन हबो सेही टाइप रो बॉडी रो शेप हबो
ठीक सेमिति जदि आपण एनिमल सेल को देखिबे तो एनिमल सेलटा देखिबा पे सर्कुलर तो सर्कुलर नेचर बिकॉज कि आपनकर जो प्रकार सब साइटोस्केलेटन्स माने अछन से माने सेही टाइप रो ताको मेंटेन करि रखुछन सो सेट में तार स्ट्रक्चर भी सेही टाइप रो हिक रहिछ देन हमें नेक्स्ट देखिबा साइटोस्केलेटन पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत ही इजी माने आई मीन सब प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स आपण माने जानि थिबे सिलेक्टिवली परमेबल थाए फॉस्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन्स रे तयारी हेथांती फॉस्फोलिपिड्स मानक केस रे आपण हाइड्रोफोबिक एवं हाइड्रोफिलिक रीजन्स मिल जिवो हाइड्रोफोबिक माने इनर एरिया रे थांती हाइड्रोफिलिक रीजन्स गुडा को बाहर को थाए देन ता संगे प्रोटीन्स एम्बेडेड हेके रहि थाए प्रोटीन्स में भी एक्सट्रिंसिक हे परिबो में भी इंट्रिंसिक हे परिबो किछटा प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन हिसाब रे एमते कि इंट्रिंसिक को आपण इंटीग्रल प्रोटीन देले भी कहि दे परिबे तो जदि आपण प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर जदि आपण डायग्राम देखिबे आइदर प्रोटीन्स माने ए टाइप रो हेके रहि परिबे दिजा नोन एज द इंट्रिंसिक प्रोटीन किबा प्रोटीन्स माने जस्ट खाली एमते अटैच हेके रहि जाय परिबे आइदर इनर सरफेस किबा आउटर सरफेस रे जो मानको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बेली को हाजे मेजर यार कैरेक्टरिस्टिक्स हला सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन खास करी तीन प्रकार रही जाय परिबो आइदर परमेबल किबा नॉन परमेबल किबा सिलेक्टिवली परमेबल कहले सब जिंस को से अलाउ करिवो से चेक करिवोनी कि कोटा दरकार नाही सिलेक्टिवली परमेबल कहले से चेक करिवो कि सेल को को जिंसर आवश्यकता अछि तो जदि आवश्यकता अछि ताहाले से अलाउ करिवो जदि आवश्यकता नाही त अलाउ करिवो नाही सो इन दैट कंडीशन इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल सिलेक्टिव परमेबल रे आपन वाटर हे परिबो आयंस हे परिबो कि जे कोनसी गोटे न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल हे परिबो किछि भी हे परिबो तो किछि भी कंपोनेंट आसीबो आगो सेठी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिबो कि ताकू अलाउ करियर अछि ना नाही तो जदि अलाउ करियर अछि देन से अलाउ करिवो न हला तो करिवो नाही देन नेक्स्ट रहिला आपनकर प्लाज्मा में अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपनको दीटा फॉस्फोलिपिड लेयर मिल माने और फॉस्फोलिपिड रो दीटा लेयर मिलिबो आपनको एवं ता ऊपर प्रोटीन्स मानकर अटैचमेंट हेथिबो देन लास्ट रहिला साइटोप्लाज्म गोटे जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर जोटा कि सेल भितरे ही थाए तो जदि आपण सेल रो स्ट्रक्चर एठी करूचंती so suppose this one is your cell तो सेल भितरे आपनकर रहिला पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर गोटे साइड रे रहिला न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस को छाड़ी दे कि आ गोटे पार्ट रे जोड़ा जहां भी रहिला सेटा आसी जब आपनकर जेली लाइक स्ट्रक्चर जेली लाइक सब्सटेंस टी खास करके सब ऑर्गेनिल्स मान को निज निज जगह रे प्लेस करके रखिबारे हेल्प करे गोटे प्रकार लाइक बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ऑर्गेनिल्स मान को एवं कंसिस्टिंग ऑफ वाटर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स तो जेते सब ऑर्गेनिल्स माने अछंती प्लाज्मा साइटोप्लाज्म ऊपर ही से माने फ्लो करंती ओके देन नेक्स्ट आसी जाउची ए सब स्ट्रक्चर को जदी आपण कंपाइल कर दोचनी देन अल्टीमेटली यू विल गेट दिस वन ओके सो दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट हमें देखि देबा एठी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपण देखुचनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपण को लिपिड लेयर मिलला देन ता सहित आपण प्रोटीन रो पोजीशन को देखि परिबे देन राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी ई जगह आसी गला आपण गोल्गी देन सेंट्रियोल्स एठी आसी सेंट्रियोल्स then cytoskeletal protein jete सब आपण लाइंस देखुचंदी these all are cytoskeletal proteins ये सब cytoskeletal proteins structure then mitochondria so this one is a mitochondria then nucleus जोटा कि सेंटर अवेलेबल अछि जोटा कि larger organelles भीतर काउंट होछ so this is all about your cellular structures and cellular organelles and their function जदि किछि डाउट अछि देन आपण मते क्वेश्चन पचार दी परिबे so thank you everyone have a good day bye bye